इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सेल रिटर्न लेजर क्रिएट करने के लिए। सेल रिटर्न लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, तो चलते हैं शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग जो भी नए लोग हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं नए लोग, उन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए करना क्या है, सेल रिटर्न लेजर क्रिएट करना है। तो सेल रिटर्न का जो लेजर क्रिएट करेंगे उसको सेल अकाउंट में हम लोग डालते हैं। तो चलते हैं, बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी में आना है और गेटवे ऑफ टेली में, गेटवे ऑफ टेली में क्या है, क्रिएट पे जाना है। क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। ठीक है, क्रिएट पे इंटर करने के बाद हमें लेजर पे जाना है। देखिए हाईलाइट है येलो से, और यहाँ पर आ जाना है और हमें लिखना है सेल रिटर्न। हो गया सेल रिटर्न। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें इंटर करना है, और इसे कहाँ डालेंगे, सेल अकाउंट में। देखिए सेल अकाउंट का, सेल का जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे सेल लोकल 12% रजिस्टर्ड हो, सेल इंटरेस्टेड 12% हो, सेल लोकल नील रेटेड हो, सेल इंटरेस्टेड नील रेटेड हो, सेल एक्सपोर्ट विथ बॉन्ड हो, सेल एक्सपोर्ट टैक्सेबल हो, या एक्सपोर्ट 0% हो, सेल लोकल हो, ठीक है, सेल रिटर्न हो, सेल ऑन ब्रांच हो, जो भी है सेल का, हमें जो भी लेजर बनाएंगे वो सारा हम सेल अकाउंट में ही डालते हैं। जो भी जाएगा सब सेल ग्रुप में जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं एक एक करके वीडियो बना करके आप लोगों को अपलोड करते रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सेल अकाउंट का जो भी लेजर क्रिएट करेंगे, सारे जो है लिस्ट ऑफ ग्रुप जो रहेगा उस सेल अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं, यानी उसके अंडर में डालते हैं। जो ग्रुप रहेगा इसका उस सेल अकाउंट रहेगा, जो भी सेल अकाउंट का बनाएंगे। तो भी हम सेल रिटर्न बना रहे हैं और आप लोग बता दिया, और एक एक करके वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सेल अकाउंट में एंटर कर दिए इसे, और एंटर करने बाद हमें एंटर करते जाते हैं, एंटर करते जाते हैं। इसे नोट अप्लीकेबल, और इसे क्या करना है, यहाँ पर देखिए अप्लीकेबल रखते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या है, HSN है। HSN जो है हमें डिटेल देना है। तो अब यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हेयर अगर करते हैं, यदि हम सेल रिटर्न में सेल रिटर्न कर रहे हैं, सेल रिटर्न यदि सर्विस इनवाइस है, क्या है, सर्विस इनवाइस का सेल रिटर्न है, तो हमें जीएसटी जो भी अगर जीएसटी है लगा हुआ, सेल रिटर्न विथ जीएसटी देना है, और सर्विस इनवाइस है तो हमने सेल रिटर्न में ही जीएसटी लगाएंगे। यदि सेल रिटर्न हमारे कोई गुड्स यानी कोई सामान का रिटर्न करना है, तो आइटम पे यदि जीएसटी रेट लगा हुआ है तो हमें सेल रिटर्न जो लेजर है इस पे जीएसटी टैक्स नहीं लगाना है। यदि हम सर्विस इनवाइस दे रहे हैं, सेल रिटर्न 12% हो या 5% हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जीएसटी रेट लगा देंगे। जैसे कि हम दोनों बना कर दिखा दे रहे हैं। एक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, HSN कोड अगर सर्विस इनवाइस पे दिया हुआ सेल रिटर्न में, तो जो भी HSN कोड रहेगा हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे, और इसे इंटर करते हुए देखिए यहाँ पर आएंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे आएंगे, यहाँ टैक्सेबल करेंगे, और यहाँ देखिए मान लिया 12% है, या मान लिया 5% जो है सो है, सेल रिटर्न जो है 5% है। अब यहाँ पर देखिए सर्विस ही रखेंगे, क्योंकि हमने सेल रिटर्न जो है सर्विस इनवाइस पर दे रहे हैं, और जीएसटी HNC कोड सारे हम यहीं पर इसको लगा दिए हैं। ठीक है, और हम इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं।
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, यानी 5% है, तो हमने यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर दे सकते हैं 5%। हमने यहाँ पर दे दिया सेल रिटर्न 5%, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर 5% ही डाल दिया, और सर्विस माइसम क्या करें, इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। अब क्या बनाते हैं एक सेल रिटर्न, देखिए सेल रिटर्न, ये देखिए सेल रिटर्न हो गया। अब इसे क्या करते हैं, इसे भी सेल अकाउंट में डालते हैं, और इसे यहाँ पर क्या करते हैं, जीएसटी इसे एप्लीकेबल करते हैं, और इसे यहाँ पर देखिए एज पर कंपनी ग्रुप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप इसे भी रखेंगे एज पर कंपनी ग्रुप, क्योंकि हमें यहाँ पर जीएसटी टैक्स नहीं लगाना है। अब यहाँ पर इसको करेंगे गुड्स, ठीक है। ये हमने दो तरह का आपको सेल रिटर्न बनाया है, और दोनों तरह का प्रयोग करके भी आप लोगों को हम बता देते हैं कैसे प्रयोग करते हैं इसे। पहले चलते हैं वाउचर पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्रेडिट नोट, ये क्या करना है, सेल रिटर्न करना है, मतलब क्रेडिट नोट है। देखिए यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर चेंज मोड में आकर के, ठीक है, चेंज मोड से यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हैं। आइटम इनवाइस में था, अभी हम इसे अकाउंटिंग इनवाइस में ले गए हैं, ठीक है। ठीक है, अकाउंटिंग इनवाइस आने के बाद क्या करना में है, यहाँ पर देखिए मान लिया कि अमित कुमार को हम सेल रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये देखिए सुरेश सौ का सेल रिटर्न हम कर रहे हैं, ये हो गया। अब क्या इसका सुरेश 100 का है, हमने यहाँ पर सेल रिटर्न 5% की, हम क्या किया 5% ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिया 5%, अमाउंट लिया 5,000 रुपया, 5,000 का यहाँ पर लगाते हैं CGST, ऑटोमेटिक CGST ले लिया, हो गया। तो ये मेरा सर्विस इनवाइस में था, यहाँ पर कोई आइटम नहीं है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, सर्विस इनवाइस में हम सेल रिटर्न इसे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा कोई सर्विस इनवाइस हो तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यदि सेल रिटर्न में 5% था तो 5%, यदि सेल रिटर्न 12% रहेगा तो हमने सेल रिटर्न 12% का बनाएंगे। यदि सेल रिटर्न 18% का रहेगा तो सेल रिटर्न 18% बनाएंगे। यदि सेल रिटर्न 40% का रहेगा तो सेल रिटर्न यहाँ पर 40% बनाएंगे, ठीक है। और इसे सेव कर देते हैं। अब क्या है, एक बनाया था क्या, गुड्स का, तो अब उसका प्रयोग कैसे करेंगे उसका भी करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या कर देखिए, यहाँ पर ये चेंज मोड है, चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ पर आइटम इनवाइस में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट नोट है, किसका था, सुरेश 100 की लेते हैं, देखिए हमने सुरेश 100 का ही लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, सेल रिटर्न क्या करना था, सेल अकाउंट नहीं सेल रिटर्न करना था। सेल रिटर्न करें कौन सा, अभी क्या करें आइटम को रिटर्न कर, देखिए यहाँ पर आइटम रिटर्न हम कर रहे हैं, सेल रिटर्न आइटम रिटर्न कर देखिए, ठीक है, ले लिया। देखिए यदि हम आइटम के साथ में सेल रिटर्न कर जाते हैं तो हमको इस तरह से बनाना होगा सेल रिटर्न का, जो ठीक है। दो तरह के हम बनाया था, दोनों तरह का आप लोगों को सेल रिटर्न बना करके आप लोगों को दिखा दिया, और प्रयोग भी करके आप लोगों को दिखा दिया। अब इसे क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, सेल रिटर्न है, देखिए यहाँ पर आ गया सेल रिटर्न, यहाँ पर हम दिखा, यहाँ पर दर्शा रहे हैं नंबर 1 में क्या है, सेल रिटर्न है। हमने यहाँ पर सेल, और यहाँ डेबिट नोट अगर कोई नंबर है तो आप यहाँ नंबर हम एंट्री कर दिए, डेट है तो आप डेट भी एंट्री ले सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं, हमने सेव कर दिया। देखिए देखिए ये 2 बिल हम काटे थे उसका, और 2 बिल इसका हम सेल रिटर्न बनाए हैं। अब देखिए हो गया। तो अब इस तरह से आप समझ आइए, देखिए है ना, क्रेडिट नोट हो गया, ये सेल किए थे 2 बिल सुरेश 100 का, और 2 बिल हम सेल रिटर्न इसका लिए हैं, बस समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, सेल रिटर्न एंट्री करना है और लेजर क्रिएट करना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के लिए भूलें नहीं। मैं एक एक करके सारे वीडियो टेली प्राइम 6.1 का मैं डालते रहूँगा। बस आज का वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में